सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम योएल उसका 2 अध्याय और उसका 26वां पद पर आज हम मनन करेंगे। ये वचन न केवल आशीषों की घोषणा करता है, बल्कि ये हमें परमेश्वर के प्रेम, उनकी भलाई और उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखने की शिक्षा भी देता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। योएल 2 का 26 में कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, परमेश्वर कहते हैं। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर यह कहते हैं कि तुम पेट भरकर खाओगे, तो इसका अर्थ न केवल शारीरिक भोजन से नहीं है, बल्कि आत्म भोजन की और संकेत करता। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं। वे हमारी भूख को भी जानते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आत्मक हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कोई कमी है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वो शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। जब इस्राएलियों के पास जंगल में भोजन नहीं था, तब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। जब 5000 लोग यीशु के पास आए, तो उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से सबको भोजन करवाया। परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा पूर्ण है। आगे लिखा है, और तृप्त हो गए। आज के संसारी दुनिया में लोग संतोष पाने के लिए भौतिक चीजों की ओर भागते हैं। पैसा, सफलता, एक अच्छी पद संपत्ति, लेकिन फिर भी वे खाली महसूस करते हैं। शांति दुनिया की चीजों से नहीं आती, वो सिर्फ परमेश्वर से आती है। यूहन्ना 4 के 14 वचन में यीशु कुछ इस प्रकार करते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर के बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई अमीर लोग भी दुखी रहते हैं? क्योंकि वो अमीर तो है, उसके पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। शांति सिर्फ मसीह यीशु में है। आगे वचन कहता है, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। अब सवाल ये है, परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? जब हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमें वास्तविकता शांति परमेश्वर से मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से हमला रमन हमारा हृदय परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रेरित करता है। भजन संहिता 103:2 लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। स्तुति केवल आराधना तक सीमित नहीं है, स्तुति का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर का धन्यवाद करना, अपने जीवन से उसकी महिमा करना, उसके वचनों का पालन करना, उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। क्या आपने आज परमेश्वर की स्तुति की? आगे पढ़ेंगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। परमेश्वर सिर्फ हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करते, बल्कि वे हमारे जीवन में आश्चर्य के काम भी करते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब दानियल सिन्हों के गड्ढे में था, जब परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिन्हों का मुंह बंद कर दिया, जब पतरस जेल में था, तब एक स्वर्गदूत ने आकर उसकी जंजीर खोल दी। जब हम पापों में थे, तब यीशु आया और क्रूस पर चढ़कर हमें पापों से मुक्ति दिलाई। आज भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य के काम कर सकते हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके आने वाले कल में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए भी आश्चर्य के कम कर सकते हैं? आगे पढ़ेंगे, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जब संसार कहता है अब कोई आशा नहीं, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब परिस्थितियों कठिन होती है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जब शैतान कहता है अब कोई रास्ता नहीं, यीशु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। यदि आप आज किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि आपकी आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर पर भरोसा रखें।
योएल 2:26 हमें सिखाता है, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। असली शांति केवल परमेश्वर में है। हमें हर समय परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर आश्चर्य के काम करने वाला परमेश्वर है। क्या आप आज परमेश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ करेंगे? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे? हम प्रार्थना करें। हे महिमा के योग महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से तृप्त करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य के काम करता है और हमारी आशा को बनाए रखना है। हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं और इस प्रार्थना विनती को उधर करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरे के साथ शेयर करें। सभी को जय मसीह की।